अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम साथी खैरियत से होंगे। जैसा कि एक सिलसिला शुरू हो चुका है मुसलमानों की मौजूदा पस्ती का वाहिद इलाज का एक मौजू चल रहा है, आज उसका तीसरा हिस्सा बनेगा। तो पिछली वीडियो में हमने 2 आयतें पढ़ी, आज उसी का अगला हिस्सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह माइदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, बनी इसराइल में जो लोग काफिर थे उन पर लानत की गई थी दाऊद और ईसा बिन मरियम की ज़बान से। ये लानत इस सबब से हुई कि उन्होंने हुक्म की मुखालफत की और हद से निकल गए। जो बुरा काम उन्होंने कर रखा था उससे बाज न आते थे, वाकई उनका फेल बेशक बुरा था। इस आखिरी आयत की मज़ीद वजाहत अहदीस झेल से होती है। उसमें पहली हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतों में जब कोई ख़ता करता तो रोकने वाला उसको धमकाता और कहता कि खुदा से डर, फिर अगले ही दिन उसके साथ उठता बैठता, खाता पीता, गोया कल उसको गुनाह करते हुए देखा ही नहीं। जब हक़ अज़्ज़ा व जल ने उनका ये बर्ताव देखा तो बाज़ के कुलूब को बाज़ के साथ खल्त कर दिया और उनके नबी दाऊद और ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी उन पर लानत की, और ये इसलिए कि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की और हद से तजावुज़ किया। कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम ज़रूर अच्छी बातों का हुक्म करो और बुरी बातों से मना करो। और चाहिए कि बेवकूफ़ नादां का हाथ पकड़ो, इसको हक बात पर मजबूर करो, वरना हक ताला तुम्हारे कुलूब को भी खल्त मल्त कर देंगे और फिर तुम पर भी लानत होगी जैसा कि पहली उम्मतों पर लानत हुई। दूसरी हदीस हज़रत जुरैर रहमत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर किसी जमात और कौम में कोई शख्स गुनाह करता है और वो कौम बावजूद कुदरत के इसको नहीं रोकती तो उन पर मरने से पहले ही हक़ ताला शानो अपना अज़ाब भेज देते हैं, यानी दुनिया ही में उनको तरह तरह के मसाइब में मुब्तला कर दिया जाता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तीसरी हदीस है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हमेशा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अपने पढ़ने वालों को नफ़ा देता है और इससे अज़ाब व बला दूर करता है, और जब तक कि इसके हकूक़ से बेपरवाही न बरती जाए। सहाबा ने अर्ज़ किया कि इसके हकूक़ के बेपरवाही क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हक़ ताला की नाफरमानी खुले तौर पर की जाए, फिर ना उनका इनकार किया जाए और ना इनके बंद करने की कोशिश की जाए। चौथी हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने चेहरा अनवर पर एक ख़ास असर देखकर महसूस किया कोई अहम बात पेश आई है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई बात नहीं की और वज़ू फरमाया, मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। मैं मस्जिद की दीवार से लग गई ताकि कोई इरशाद हो उसको सुनो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए और हम्द व सना के बाद फरमाया, लोगो अल्लाह ताला का हुक्म है कि भली बातों का हुक्म करो और बुरी बातों से मना करो। मुबादा वो वक्त आ जाए कि तुम दुआ मांगो और मैं उसको कबूल ना करूं, और तुम मुझसे सवाल करो और मैं इसको पूरा ना करूं, और तुम मुझसे मदद चाहो और मैं तुम्हारी मदद ना करूं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये कलमात इरशाद फरमाए और मिंबर से उतर आए। पाँचवीं हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब मेरी उम्मत दुनिया को काबिल वक़्त व अज़मत समझने लगेगी तो इस्लाम की वक़्त व हैबत उनके कुलूब से निकल जाएगी, और जब अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को छोड़ देगी तो वही की बरक़ात से महरूम हो जाएगी, और जब आपस में एक दूसरे को सब व शितम करना इख्तियार करेगी तो अल्लाह जल्ला शानो उनकी निगाह से
اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ دعا اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی دین مبین پر چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔